क्लास 10 हिंदी मॉडल पेपर पढ़ने वाले मेरे सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड विथ एमके सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। हिंदी मॉडल पेपर जो 2022-23 एग्जाम होने वाला है उसके लिए खुद यूपीएमएसपी ने जारी किया है कि भैया इसी बेस पे जो है क्वेश्चन आएंगे, पढ़ लो मॉडल पेपर को, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो आओ जो है आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 हिंदी मॉडल पेपर, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्या होगा पार्ट 2 में। तो भैया सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था ताबड़तोड़ मेरे भाई देख लो, ठीक है ना। यहाँ से देखो 1 मिनट के अंदर बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, बताओ, रिवीजन करो ताबड़तोड़, द्विवेदी युग के, ठीक है ना। चिंतामणि किस विधा की रचना है, बच्चा ताबड़तोड़ बोलेगा, क्या भैया, निबंध। गबन किसकी रचना है, बोलो मेरे शेर जबाजों, बच्चा बोलेगा मुंशी प्रेमचंद जी का है। शुक्ल युग की समाअवधि है, ऑप्शन नंबर 2 देख लो मेरे भाई, गर्दा मचा देना, ठीक है ना। ये पार्ट 1 में हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है झलक दिखला जा, एक बार नहीं 5-6 बार आजा। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की भैया रचना है, तो बच्चा बोलेगा आत्मकथा है, क्या मेरे सेजबाजों, आत्मकथा है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, बच्चा बोलेगा द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी का है। भारत भारती किसकी रचना है, ऑप्शन नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त जी का है। आधुनिक काल कब से कब तक है भैया, ऑप्शन नंबर 1 को मारना, गर्दा मचा देना, ठीक है ना, हो चुका है। मतीराम किस युग के भैया कवि हैं, तो बच्चा बोलेगा, बोलो रीति काल के कवि हैं। हास्य रस का स्थायी भाव, बच्चा बोलेगा क्या होता है, बोलो, हास होता है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, इसमें भैया जो है पूरा जो दिया गया है कौन सा अलंकार है, बच्चा बोलेगा उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है मेरे शेरजबाजों। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, बच्चा बोलेगा 2 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, आकर्षण, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है मेरे भाई। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, बच्चा बोलेगा 2। पीताम्बर में कौन सा समास है, बच्चा बोलेगा, क्लास 10 का मेरा शेर बोलेगा बहुव्रीहि समास है। आंसू का तत्सम रूप मेरे भाई पार्ट 1 में हो चुका है, अश्रु होगा। यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़ची। अब देखो मेरे शेर जबाजों, ये 19 और 20 जो है मैं आप लोगों को होमवर्क दिया था कि फलस्य शब्द का वचन और विभक्ति है, तो बोलिएगा कि ये भैया जो है षष्ठी विभक्ति है एक वचन का, फलम फले फलानी। इसके लिए जो है भैया आपको जो है याद करना होगा मेरे शेर जबाजों, पता है, फल का शब्द रूप याद करना होगा। और यहाँ पे अपठत धातु का वचन और पुरुष, तो बोलिएगा प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है ना। तो इसको आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब देखिए वो घड़ी मेरे भाई आ गया, क्लास 10 हिंदी मॉडल पेपर पार्ट 2, नाउ स्टार्ट। संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ये भैया आता है 50 नंबर का, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है देखो आपके सामने दिया गया है, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में मित्रता, बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा अरे यार ये तो जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है, निबंध है। तो भैया यहाँ पे दिया है, देखो ऑप्शन नंबर 1 में देखो क्या बोला है, उपर्युक्त की गद्यांश का जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्या नहीं भैया, बस केवल संदर्भ लिखना है, ठीक है ना। तो संदर्भ में लिखोगे क्या, बताओ, प्रस्तुत अलौकिक नहीं, ऐसे लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी स्वपठित पाठ्य पुस्तक हिंदी या गद्य खंड के मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक उच्च कोटि के निबंधकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं, गर्दा मचा देना मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये बोला है कि गद्यांश के रेखांकित भाग की रचना कीजिए, रेखांकित भाग की मेरे भाई क्या कीजिए, रचना कीजिए। देखो भैया ये ऑप्शन यहाँ पे देखो बोला है ना। तो अब यहाँ पर आपको ये लिखना होता है, जो भी लेखक होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को पहले लिखिए कि शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पे लिया ना, यह कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, जो बहुत तेज पढ़ने में उसी से होगी मित्रता, नहीं भैया कमज़ोर से भी हो सकता है,
कृष्ण सुदामा जानते हो ना। तो भैया समाज में विभिन्नता, अलग अलग प्रजाति के जो लोग होते हैं, अलग अलग जो गुण वाले जो लोग होते हैं, वो एक दूसरे की ओर जो है ना आकर्षित होते हैं। समरूप भी हो सकते हैं, जिनका गुण अलग अलग है उनसे भी आकर्षित होते रहते हैं। मतलब मेरे भाई कुल बना के लिख देना, ठीक है। जो गुण मुझ में नहीं है, हम चाहते हैं कि हम भैया ऐसे लोगों से दोस्ती करें कि ताबड़तोड़ कार्य हो जाए। ये बस सिर्फ समझाने के लिए है। देखो निर्बल चाहता है कि हमारा दोस्ती जो है, मित्रता भैया जो है बलि से हो जाए। देखो यहाँ दिया ना, यहाँ देखो निर्बल चाहता है कि बलि से दोस्ती हो जाए, जो बलवान हो। धीर चाहता है उत्साही से हो जाए, देखो दिया है ना यहाँ पर। और भैया चंद्रगुप्त, उच्च आकांक्षा वाला राजा जो था चंद्रगुप्त, वो जो है चाणक्य का मुंह ताकता था कि भैया चाणक्य क्या कहोगे, कुछ बताओगे उपाय, ठीक है मेरे भाई। और जो अकबर था बीरबल से दोस्ती किया था, ठीक मंत्री था लेकिन फिर भी जो है, ठीक है ना, अपना मन बहलाने के लिए। कहने का मतलब मेरे भाई ये क्या है, विभिन्नता उन लोगों के अंदर है। कोई राजा है, कोई मंत्री है, समरूप नहीं है ना, तो जरूरी नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है भैया, अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है ना। अपने भाषा में मेरे भाई लिख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या दिया भैया, 3 में 2 नंबर का रहेगा। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। अरे मेरे भाई यहाँ पे लिखिएगा, पूरा इसी को छापिएगा। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि अब यहाँ पे देखो भैया, आ जाना ऊपर सीधे, देखो दिया है ना यहाँ पर, सभी व्यक्ति चाहते हैं कि जो गुण उसमें नहीं है हम में नहीं है। देखो ये यहाँ से मेरे भाई रुक जाओ, इसको जो है हम कर दे रहे हैं पिंक से, ये पर्पल से। देख भैया यहाँ से पूरा जो छाप देना, क्योंकि सभी व्यक्ति चाहते हैं कि जो गुण हम में नहीं है, ऐसा कोई मित्र मिल जाए जिसमें वो गुण हो, ताकि उसका कार्य भी ताबड़तोड़ होता रहे। चिंताशील मतलब बना के मेरे भाई सब लिख देना ताबड़तोड़, ठीक है ना, समय गंवाने की जरूरत नहीं है। और देख भैया आपका संदर्भ सही है ना, तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन तुम लिखते हो ना, नंबर मिलेगा। 6 नंबर का आता है, देखो है ना 6 नंबर का आता है। तो भैया 6 में कितना काटेगा, नहीं काटेगा, दे देगा नंबर, ठीक है। राइटिंग सही होनी चाहिए। अब देखो मेरे भाई बना के लिख लीजिएगा, ठीक है, इसी बात को। अब उसके बाद भैया जो है हम लोग चलते हैं नीचे। अब देखिए अथवा में, देखो भैया अथवा भी पढ़िए, क्योंकि कोई भी आ सकता है। प्री बोर्ड का एग्जाम जब होगा भैया ना, तो प्री बोर्ड में भी आ सकता है, आएगा। तो कहने का मतलब मेरे भाई देखो, हे भगवान तब के लिए, हो ये तो ममता से लिया गया, कहानी से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी हैं जी, हाँ। तो भैया जहाँ पे तुम लिखे थे संदर्भ में मित्रता, वहाँ पे क्या ठोकोगे, वहाँ पे भैया ममता लिख दोगे। शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक ना छायावादी युग के लेखक कौन हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। बना के लिखिएगा, ठीक है ना। अच्छा भैया संदर्भ तो लिख लोगे भैया मेरे सिरजबाजों। संदर्भ का एक बहुत बड़ा मतलब बेहतरीन तरीके से वीडियो बना होगा, देखिएगा। कह रहा है कि गद्यांश का रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रह जाएगा, इसका क्या होगा। कहने का मतलब मेरे भाई एक बार की बात है, यहाँ पर ममता के पिता को, ठीक है ना, शेरशाह द्वारा जो है सोने के सिक्के मिले थे घूस के रूप में। घूस का मतलब भैया हिंदी में कहा जाए तो उत्कोच बोलते हैं। तो उसी बात के लिए जो है थाल में रखे स्वर्ण सोने के सिक्के जो ममता के पिता ने शेरशाह से भैया क्या किया था, घूस के रूप में स्वीकार किया था। उनकी चमक ममता के आंखों को अंधा बना रही थी। हे पिताजी, देखो परम पिताजी के इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, परम पिता भगवान इतना
साहस, पिताजी क्या आपको भीख नहीं मिलेगी? क्या आपको पिताजी भीख नहीं मिलेगी? कहने का मतलब मेरे भाई, आप इसको लौटा दीजिए, पिताजी इसको लौटा दीजिए, ये मेरे आंखों को जो है चमका रही है। ममता ये कहना चाहती है कि जो विधर्मियों से लिया गया धन घूस के रूप में, यह विपत्ति का साधक है। आज घूस लिए हैं, कल आपको परेशान करेगा, आपसे गलत कार्य करवाएगा, इसलिए जो है इसको लौटा दीजिए। इसकी चमक मेरे आंखों को अंधा बना रही है। मेरे भाई बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मेरे भैया बना के लिख लेना, ठीक है। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया मेरे भाई? अब देखो अब क्या होगा, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया? बताओ मेरे भाई। ममता ये कहती है, अभी बोले थे ना, आप यहाँ पे लिखिएगा ममता द्वारा जो है भैया विधर्मियों से, जो धर्मी नहीं है विधर्मी है, अधर्मी है, विधर्मियों से लिया गया उत्कोच के रूप में, मतलब जो घूस के रूप में लिया गया धन जो है वो विपत्ति का साधन है, साधक है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लीजिएगा, इसी को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भैया देखो, अब नीचे देखो मेरे भाई लिखा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। इसका वीडियो बना होगा, लेकिन आओ मेरे भाई इसी वीडियो में ताबड़तोड़ गर्दा मचाते हैं, ठीक है ना, संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला। इसमें ये लिखना सब, श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूबे हुए अंधे कवि सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? चरण कमल, मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। क्यों भैया? जिनकी कृपा होने पर लंगड़ा भी पहाड़ को लांग आता है, अंधे को सबको दर्शाई, अंधे को सबको दिखाई देने लगता है, बहरो सुनो बहिरो सुनो, बहरा सुनने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई, और भिखारी जो होता है अपने सिर पर छतरी लेकर चलने लगता है, ठीक है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु के इस दया को देख कर ही मैं बार बार बंदोती पाई, बार बार उनकी वंदना कर रहा हूँ। कहने का मतलब मेरे भाई, तो ये तो पूरा हम बोल दिए, ठीक है ना, लेकिन आपको मैं यही कहूँगा ना कि देखो भैया, आराम से छोटे छोटे वीडियो में पढ़ो। पार्ट 1 में देखो भैया ये पूरा बना था, देखो पार्ट 1 में आप लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ पर ये पहले हमने ऑब्जेक्टिव लिया, ठीक है ना, फिर पार्ट 2 में हमने क्या लिया भैया, संदर्भ प्रसंग व्याख्या किसका? गद्यांश वाला, ठीक है ना, गद्यांश वाला। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो तीसरा वाला जो है ना, तीसरा पार्ट जो बनेगा एकदम विधिवत भैया। कहने का मतलब ये है कि मान लो जो हम इसी में बना देंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, आपका भी मन नहीं करेगा पूरा देखने का, तो इसलिए मेरे भाई छोटे छोटे वीडियो का जो है मज़ा लेते रहो। देखो सब कुछ होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब भैया आप लोग समझदार हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, पार्ट 3 में संदर्भ प्रसंग व्याख्या एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़ते रहो। क्लास 10 हिंदी मॉडल पेपर दोस्तों को भैया शेयर कर देना, भूलना मत, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? करोगे ना। मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय।